सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा 8वीं का पहले पाठ का यह गायत नंदत हस्तकुटुंबकम यह बचा हुआ भाग था जो हम आपको देने वाले थे, वह आज दे रहे हैं। देखो यहाँ लिखा है कि गायत नंदत, ये गाने के लिए और आपको आनंद के लिए है। और इसके बाद जो कुछ भी गायत नंदत के अंडर आएगा तो वह आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको वह जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, याद रहना है आपको। तो देखते हैं पहला श्लोक। यहाँ हाथ और हाथ के 5 जो फिंगर है, तो वो फिंगर के बारे में कुछ मालूमात दी है। यहाँ देखते हैं, पहला थंब के बारे में है, अंगूठा के बारे में है। एषः स्नेहालुतातः अस्य नाम खलु अंगुष्टः। अभी पहले ही बोला है कि हस्त कुटुंबकम, यह हाथ का कुटुंब, हस्त कुटुंब। तो वहाँ एक को पिताजी कहा गया है, एक को माताजी कहा गया है, एक को बहन कहा गया है। तो इस तरह से एक कुटुंब, एक फैमिली मानकर इनका वर्णन किया हुआ है। तो देखते हैं पहला श्लोक। एषः स्नेहालुः तातः अस्य नाम खलु अंगुष्ठः। एषः बोले तो यह, स्नेहालु बोले तो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, तातः बोले तो पिताजी, यह सबको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पिताजी है। अस्य नाम खलु अंगुष्ठः, और इनका नाम अंगुष्ठः यानी कि अंगूठा है। ये देखो यहाँ जो बाण दिखाया हुआ है, ये बाण आपको दिखाई देगा, अंगूठा से इधर आया हुआ है। तो अंगूठा के बारे में बता रहे हैं और अंगूठा को क्या माना है। तो यह जो हस्त कुटुंबक है, इसमें उनको पिताजी माना हुआ है। और इसके साथ साथ ये हर एक फिंगर को संस्कृत में क्या बोलते हैं वो भी आपको याद रखना है, जैसे थंब, अंगुष्ठ। अभी दूसरा, वो अंगूठे के बाजू की जो उंगली होती है उसको क्या कहते हैं। निकटे निवसति ननुमाता नाम तर्जनी तस्याः। निकटे, अंगूठा के बाजू में ही जो फिंगर है उसे माता कहा गया है, उसके बाजू में ही कौन रहती है, तो माता रहती है। और उनका नाम संस्कृत में क्या कहा जाता है, उसको तर्जनी कहा जाता है। और निकटे निवसति ननु माता नाम तर्जनी तस्याः, उसके बाजू में जो रहती है वो उनकी माता है और उसका नाम तर्जनी है। देखो अंगूठा को अंगुष्ठ, उसके बाजू में जो है फर्स्ट फिंगर उसको तर्जनी। अभी जो मिडल फिंगर है, ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा नाम मध्यमा तस्याः। और यह दोनों की, यह जो पुत्री है यानी कि यह जो मिडल फिंगर है उसको पुत्री कहा गया है। तो वह कैसी है, ज्येष्ठा मतलब सबसे बड़ी है, पुत्री दीर्घतमा और सबसे लंबी भी है। पिताजी तो अंगूठा हो गए, फर्स्ट फिंगर माता हो गई है, तर्जनी नाम है जिसका। और अभी यह जो मिडल फिंगर है उसको इन दोनों की पुत्री कहा गया है। और वो कैसी है, तो दीर्घतमा सबसे लंबी है। नाम मध्यमा तस्याः, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपको बता रहे हैं कि उसका नाम है मध्यमा। तो अभी यहाँ तक 3 नाम आए हैं, अंगुष्ठः, तर्जनी, मध्यमा। तस्या भगिनी मनोरमा अस्ति ननुसा अनामिका। अनामिका किसे कहा जाता है, तो मिडल के बाजू का वो जो फिंगर है उसको। यहाँ बाण आपको दिखाया हुआ है, 4 नंबर का जो श्लोक है उसका देखो बाण कहाँ दिखाया गया है। तस्या भगिनी, और उसकी बहन, यानी कि जो मिडल फिंगर था वो तो प्रथम पुत्री थी इन दोनों की। अभी उसकी जो बहन है तो वो कैसी है, मनोरमा, बहुत ही मन को आनंद देने वाली है। और उसका नाम है अनामिका। अस्ति ननुसा अनामिका, उसे अनामिका कहा जाता है। अन्ते भवति कनिष्ठबाला तस्या नाम कनिष्ठिका। और अंते सबसे लास्ट में जो आती है वो कनिष्ठ बाला, कनिष्ठ सबसे छोटी है वो। और तस्या नाम कनिष्ठिका, उसी के कारण उसका नाम जो है कनिष्ठिका
कहा जाता है उसको। हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादम विंदामि। हस्तद्वयेन, तो ये एक हाथ का और दूसरे भी हाथ का इसी तरह से आपको जानना है। देखो अभी सभी के 5 नाम आए हैं। अंगूठे से आपको शुरुआत करना है। नंबर 1 अंगुष्ठः, नंबर 2 तर्जनी, नंबर 3 मध्यमा यानी कि मिडल फिंगर जो सबसे लंबा होता है, उसके बाद में है अनामिका और सबसे लास्ट में है कनिष्ठिका। हस्तद्वयेन प्रणमामि आशीर्वादम विंदामि, ये जिस तरह से एक हाथ के हैं उसी तरह से दूसरे हाथ के भी हैं। तो हस्तद्वयेन शब्द आया है। हस्तद्वयेन बोले तो दोनों हाथ से। प्रणमामि मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, दोनों हाथ से मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और आशीर्वादम विंदामि, मैं आशीर्वाद आपका प्राप्त कर रहा हूँ। हाथ के 5 फिंगर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वह 5 नाम। और उसके बाद एक कुटुंब की एक संकल्पना की है। उस कुटुंब में कौन पिताजी है, कौन माताजी है, कौन प्रथम पुत्री है, उसकी बहन कौन है और सबसे छोटी कौन है, यही 5 पॉइंट आपको इसमें बताए हुए हैं। और उसके बाद में दोनों हाथ से नमस्कार करते हैं। ये जैसे एक हाथ का है उसी तरह से दूसरे हाथ का भी है। और मैं दोनों हाथ से नमस्कार करके आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि फर्स्ट लेसन का एक्सरसाइज लिखना है या नहीं लिखना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें एक्सरसाइज तो है ही नहीं फर्स्ट लेसन में। तो एक्सरसाइज के रूप में आपको यही लिखना है कि अहम छात्र मम नाम राहुल। यह जो पूरे सेंटेंस थे कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे ही सेंटेंस है। यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखने हैं। उसका मैंने आपको वीडियो में पूरी तरह से ट्रांसलेशन बताया हुआ है। और सब आपको वह फर्स्ट लेसन का वह जो परिचय था तो वह आपको पूरी तरह से डिटेल में मैंने बताया है। तो एक साइड को वो लिखना है और दूसरे साइड को आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट लिखना है। अगर आप इंग्लिश में आपको उसका 100% पूरी तरह से अच्छी तरह से उसका ट्रांसलेट लिखना है।